नमस्कार, मैं हूं दीपान। बड़बोले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद खुद को ट्रंप का इक्का समझते हैं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अमेरिका का नेतृत्व कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में किया है, वो खोटे सिक्के साबित हुए हैं। आंकड़े देखें, कुछ ही दिनों में वहां कुल मामले 8 लाख से ज्यादा और कुल मौतें 50,000 से ऊपर होंगी। दरअसल ट्रंप का सारा ध्यान इस साल नवंबर में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव पर है और वो लड़ रहे हैं तो सिर्फ अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए। इस बारे में मैं आगे विस्तार से बताऊंगा। अब बौखलाए हैं तो ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। कभी डॉक्टर एंथनी फॉची पर, जो उनके वरिष्ठतम सलाहकार हैं स्वास्थ्य के मामलों में, संक्रमण की बीमारियों के मामलों में, WHO पर और अब चीन पर। आखिर चीन क्या गड़बड़ कर रहा है? कैसे लड़खड़ाए अमेरिका और चीन के रिश्ते? अब होगी इस पर बात। राष्ट्रपति ट्रंप लगातार अपनी मीडिया ब्रीफिंग में कोरोना वायरस को चाइनीज वायरस कहते हैं। उनका कहना है कि चीन इस मामले में पारदर्शिता नहीं अपनाता, चीन चीजों को छुपाता है, जानकारी पूरी नहीं देता है और चीन की वजह से ही ये वायरस दुनिया भर में फैला है और आज दुनिया का ये हाल है। राष्ट्रपति ट्रंप अपना सारा काम ट्विटर पर करते हैं। उनके इस बयान को परखने के लिए उनका ट्विटर देखा जा सकता है। तो 25 जनवरी को इस बारे में उन्होंने एक ट्वीट किया। ध्यान रहे, 25 जनवरी से ठीक एक दिन पहले अमेरिका में कोरोना वायरस के 2 मरीज पाए गए। अपने 25 तारीख के ट्वीट में उन्होंने चीन की खासी तारीफ की। उन्होंने कहा कि मैं चीन की सराहना करता हूं क्योंकि वो बहुत मेहनत से, मजबूती से कोरोना वायरस को रोकने के लिए काम कर रहा है और वो ट्रांसपेरेंसी से काम कर रहे हैं, यानी पारदर्शिता से काम कर रहे हैं। सब ठीक हो जाएगा। अमेरिका के लोगों की तरफ से मैं राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बहुत तारीफ करता हूं। ध्यान रहे, इस ट्वीट से ठीक एक दिन पहले WHO ने सभी देशों को एक विस्तृत चेतावनी जारी की, जिसमें कहा कि इस वायरस को रोकना बेहद जरूरी है। इस वायरस का डिटेक्शन पता करना जरूरी है। इससे जो संक्रमित पाए गए हैं उनका आइसोलेशन, उनको अलग रखना जरूरी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, यानी वो मरीज किन लोगों से मिले उन पर भी नजर रखनी जरूरी है, क्योंकि तभी ये वायरस रुक पाएगा। ये वो दौर था जब वुहान से लगातार खबरें आ रही थी और राष्ट्रपति ट्रंप को उनके हेल्थ सेक्रेटरी ने इस ट्वीट से एक हफ्ते पहले वहां की स्थिति के बारे में एक विस्तृत जानकारी दे दी थी। इस ट्वीट के 2 दिन बाद अमेरिका ने चाइना ट्रैवल बैन लगाया, यानी उन्होंने चीन यात्रा पर, गैर जरूरी यात्रा पर रोक लगाई। हम जानते हैं इस सब के बावजूद 40,000 अमेरिकी चीन से अमेरिका पहुंचे। इसके बाद 29 जनवरी को उन्होंने फिर ट्वीट किया। ट्रंप ने लिखा कि अमेरिकी एजेंसियों ने उनकी ब्रीफिंग की है। वो एजेंसियां चीनियों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। ये वही तारीख है जब ट्रंप के विश्वास पात्र पीटर नवारो ने उन्हें बताया कि अमेरिका नहीं चेता तो 5 लाख लोगों की मौत हो सकती है। चीन लगातार अमेरिका को बताता रहा कि ये साधारण फ्लू जैसा वायरस नहीं है, उससे कहीं ज्यादा घातक है। ये स्मॉल पॉक्स और प्लेग जैसा है। 30 जनवरी को WHO ने वर्ल्ड हेल्थ इमरजेंसी घोषित की। और अब बात करें चीन की। चीन ने शुरुआत में पूरी खबर दबाने की कोशिश की। चीन को डर रहा कि अगर ये खबर बाहर आती है तो लोग उसके बाजार में नहीं पहुंचेंगे। वहां भी सारा ध्यान व्यापार पर ही रहा। चीन ने यह बताने में देर की कि ह्यूमन टू ह्यूमन कांटेक्ट से यह वायरस फैलता है। चीन ने इसकी गंभीरता और इसकी व्यापकता के बारे में भी देर से बताया। लेकिन जानकार बताते हैं कि सार्स के मुकाबले चीन ने इस वायरस के जीनोम को छापने में
देरी नहीं की। जानकार कहते हैं कि चीन ऐसी कोशिश करता रहता है। अमेरिका के पास एजेंसियां थीं जो राष्ट्रपति ट्रंप को सही जानकारी दे रही थी, इसलिए ट्रंप अब सिर्फ बहाना बना रहे हैं। वो अपने दोष दूसरों के सर मढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यह भी समझना होगा कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सुर क्यों बदले। मार्च के तीसरे महीने तक उनकी अप्रूवल रेटिंग थी 50% से ज्यादा और 53% तक पहुंच गई थी। यानी 17% वो वोटर जो कभी उनके पास नहीं आए थे, ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन अप्रैल आते आते ही ये रेटिंग नीचे गिरने लगी और अब एक हफ्ते पहले तक की रेटिंग थी 45%, यानी करीब 9% का फर्क। इसी वजह से बौखलाए हुए हैं राष्ट्रपति ट्रंप। दुनिया के सबसे प्रभावशाली चिंतकों, लेखकों और इतिहासकारों में एक युवाल नोआ हरारी का कहना है कि हम सब दुनिया के देश मिलकर लड़ें तो आसानी से इस वायरस को हरा सकते हैं। पहले ये काम अमेरिका के नेतृत्व में होता था, लेकिन आज अमेरिका इस्तीफा देकर कहीं कोने में बैठ गया है और एक ही बात की रट लगाता है, अमेरिका फर्स्ट। तभी अमेरिका में सबसे ज्यादा मौतें हैं और अमेरिका में सबसे ज्यादा मरीज। जानकार बताते हैं कि 60 और 70 के दशक में जब शीत युद्ध था अमेरिका और सोवियत संघ के बीच, तब भी ये देश मिलकर लड़े थे स्मॉल पॉक्स से, चेचक से। और हाल ये था कि 1967 में चेचक के दुनिया भर में 1.5 करोड़ मामले थे, 20 लाख लोग उसमें मारे गए थे। 10 साल में ही इस बीमारी पर काबू पा लिया गया। वो तब हो सकता था तो अब क्यों नहीं। अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को चुनावी पैंतरेबाजी छोड़कर प्रभावशाली ढंग से कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ना होगा, तभी वो जीत पाएंगे। लेकिन चुनावी साल में बड़ा सवाल है कि क्या ये संभव है। इस पर लगातार मेरी नजर रहेगी। नीचे मैसेज बॉक्स में आप अपना संदेश जरूर लिखें। मैं आपके संदेशों को लगातार पढ़ता रहता हूं, कुछ के जवाब भी देता हूं। और आप चाहें तो ट्वीट करें, मैं ट्विटर पर ज्यादा होता हूं। मेरा हैंडल है @dibanj DIBANG। धन्यवाद। ABP न्यूज आपको रखे आगे।